हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज जानेंगे इस वीडियो में प्रजापति रुचि और उनके द्वारा की गई पितरों की उपासना। किस प्रकार प्रजापति और रुचि ने पितरों को प्रसन्न किया, किस प्रकार से उनकी आराधना की, किस प्रकार प्रजापति रुचि ने पितरों को प्रसन्न किया। पूर्व काल की बात है। रुचि नामक एक महात्मा थे। वे पितरों के अनन्य भगत थे। विरक्त होकर भगवान का भजन करते हुए वे मनुष्य वृत्ति से रहते थे तथा ममता और अहंकार से रहित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे और उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मनोवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वा के उच्चारण से देवताओं को, स्वाधा शब्द से पितरों को और अन्नदान बलि विश्व देव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख और पाप का कारण होता है तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया और मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पक में सने हुए आत्मा रूपी सद्वासन रूपी जल से प्रलाक्षण करें। पीतर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्राक्षल करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर जल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभ अशुभ के उपभोगों से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूसरा होता है। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का प्रक्षालन करते हैं और उसकी बंधनों से रक्षा करते हैं। ऐसा करने से वे अविवेक के कारण पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। रुचि ने पूछा, पितामह, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग में लगाते हो। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अदम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता है, अपितु अधोगति में ले जाने वाला होता है।
वत्स, तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहित कर्मों के न करने के कारण पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के पालन द्वारा शोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत वह विद्या भी विधि की अवहेलना से निश्चित ही हमारे बंधन का कारण बन जाती है। अतः वत्स, तुम विधि पूर्वक स्त्री संग्रह करो, ऐसा ना हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा, पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, भला मुझको कौन स्त्री देगा? किसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। यो कहकर पितर उनके देखते देखते वायु के बुझाए हुए दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात से रुचि का मन बहुत उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले श्री ब्रह्मा जी की आराधना के निमित्त 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब रुचि ने जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथन अनुसार अपना अभीष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, विप्रवर, तुम प्रजापति होगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर पितरों का पूजन करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाएं तो वे क्या नहीं दे सकते? अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त हो वे पितरों की उपासना करने लगे। उनकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनके समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और उसने इस स्तोत्र का गान किया। भक्तों, स्तोत्र इस प्रकार से है। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मुनि आदि राजस ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोगों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगुणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयं भू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही मैं संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगियों पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ, उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे स्वदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। रुचि के इस प्रकार स्तुति करने पर वे पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर निकले। रुचि ने जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सब से विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स, इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रोच्य के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो इसी पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार अक्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त होगे। वत्स, जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्रद्धा में भोजन कराने वाला, जो श्राद्ध में भोजन करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो भक्ति पूर्वक स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण के प्रेम से हम निश्चित ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निसंदेह अक्षय होगा। श्राद्ध में स्तोत्र के पाठ से श्राद्ध कर्ता हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्तोत्र जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्तोत्र हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इस प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्तोत्र में 24 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है। बसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है।
तथा ग्रीष्म ऋतु में पड़े जाने पर भी यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति का साधक होता है। रुचे, वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण होता है और इस श्राद्ध में हमें अक्षय तृप्ति होती है। शरत काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा जाता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग श्राद्ध में भोजन कराने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। इस प्रकार का आशीर्वाद तथा वर प्रदान करके पितर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से प्रमलोचा नाम एक अप्सरा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ, ग्रहण करो। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र माँ बुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसी की बात स्वीकार की। उसके बाद परमलोचना अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान एक धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रोचन मनु के नाम से ही विख्यात हुए। ये ही रोचन नामक मनु 13वें मनवंतर के अधिपति हुए। इस प्रकार से पितरों को रुचि ने प्रश्न किया और उसको अनेक प्रकार के वरदान दिए, क्योंकि पितर तो संतति और संपत्ति देने वाले हैं। यदि श्रद्धा के साथ इनको मनाया जाए तो मन में जो शुभ इच्छाएं होती हैं उसको पितर अवश्य ही पूर्ण करते हैं। हरिओम हरिओम।